गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12 की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिसेस के इन्वर्स होने के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने जाना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या रोल है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ। और कल हम लोग ने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में भी सीखा था, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छा, आप लोगों को जो थ्योरम नंबर 4 बोला था वो आप लोग ने देख लिया। यस सर। थ्योरम नंबर 4, चलिए ठीक है, ये देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात को समझिएगा, होता क्या है। हम लोग ने कल डिस्कस किया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के कल बारे में हम लोग डिस्कस किया। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में हम लोग ने ये कहा, फॉर अ मैट्रिक्स ए, फॉर फॉर अ मैट्रिक्स ए बी इज सेड टू बी, या फिर फॉर अ मैट्रिक्स ए इफ b is such that a into b is equal to b into a equal to I, तो हम b को a का इनवर्स और a को b का इनवर्स बोलते थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि होता क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसका अनदर मैट्रिक्स को इनवर्स तभी बोलेंगे जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है, आइडेंटिटी। इस बात को इस तरह से यह समझिए कि किसी भी नंबर को आप अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर आइडेंटिटी 1 आता था। लेकिन 1 क्या है, आई 1 को आइडेंटिटी इसलिए बोलते थे क्योंकि उसको किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वो वही नंबर रहता था। यानी कि कोई एक नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 क्या है, आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर आए यहाँ पे वही आएगा। अब 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, 1/2, इसीलिए 1/2 इसका इनवर्स है। कोई भी नंबर किसी का इनवर्स तभी कहलाएगा जब उन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर आइडेंटिटी आए। ठीक है, तो इसीलिए किसी मैट्रिक्स के लिए कोई अनदर मैट्रिक्स इनवर्स तभी कहलाएगा जब उन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ये सब। अब देखिए, आते हैं टॉपिक पे वापस। तो पेज नंबर 92 खोल लीजिएगा, है ना। इसमें देखिए लिखा है, लेट x इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स ऑफ x इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट x इक्वल टू ए बी। अब देखिए क्या लिखा है मैंने, जब कोई मैट्रिक्स किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीपल होता है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इन्हीं दोनों के बराबर है, तो
अगर हम इस x वाले मैट्रिक्स पर कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं, मैंने बताया RI RJ को इंटरचेंज करना, ठीक है, या फिर RI में K का मल्टीप्लाई करना, या फिर RI इज इक्वल टू RI प्लस K टाइम्स ऑफ RJ। इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन जो आप x पर लगाएंगे वो ऑपरेशन आप राइट साइड में जो पहला वाला मैट्रिक्स है प्री मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री मैट्रिक्स, प्री मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है ना। जो पहले आ रहा है वो प्री, जैसे मोबाइल में हम लोग पहले पैसा कर देते तो प्रीपेड बैलेंस बोलते हैं ना, उसी तरह प्री मैट्रिक्स, और वो है पोस्ट पेड, प्रीपेड पोस्ट पेड होता है ना, उसी तरह। तो प्री मैट्रिक्स एंड पोस्ट मैट्रिक्स। अब देखिएगा, तो जो भी रो ऑपरेशन आप एक्स पे लगाएंगे वही रो ऑपरेशन आपको उसी टाइम ए पर भी लगाना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब क्यों ऐसा रहता है, इसको ये आपके जानने के लिए नहीं है, ये हायर मैथमेटिक्स के लिए है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके पीछे एक कहानी है बहुत, तो बस आप ये ध्यान रखिए कि जो मैट्रिक्स का ऑपरेशन रो वाला, अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इस साइड के प्री मैट्रिक्स पे होगा। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, होता क्या है ना, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो जब आप किसी एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाते हैं तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होता है जो मल्टीप्लाई होता है उसी टाइम। अब जब कोई मैट्रिक्स उसी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब रो वाला जो मैट्रिक्स है वो हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है, जबकि कॉलम वाला मैट्रिक्स राइट साइड से होता है। इसीलिए प्री जो है लेफ्ट में आ रहा है और पोस्ट राइट में आ रहा है, तो जो भी रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वो प्री मैट्रिक्स पे लगेगा, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में बताया, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस फिर भी आपको कभी रहे कि नहीं मुझे जानना है तो मैंने बताया। तो जो भी रो ऑपरेशन आप एक्स में लगाएंगे वही ऑपरेशन आप ए में लगाएंगे। इन केस आप रो की जगह क्या लगा रहे हैं, कॉलम, कॉलम ऑपरेशन, अगर कोई कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको बी अप्लाई द सेम ऑपरेशन ऑन ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं राधिका एंड वर्षा? यस सर। एंड गौरव कौन है ये? यस। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सिमिलरली इन ऑर्डर टू अप्लाई द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वही चीज लिखा है जो मैंने बताया। तो जो भी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे वो पोस्ट मैट्रिक्स पे लगेगा। अब देखिएगा, इन द व्यू ऑफ अवर डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, अब इसी आइडिया का इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे करेंगे। एक बात बताइए, क्या हम किसी मैट्रिक्स in the view of our discussion we conclude that A is the matrix such that A inverse exists, and then to find the A inverse using elementary row operation, write A equal to IA. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका A इक्वल टू AI। ध्यान से देखिएगा, अब जब आपको किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए आपको ए का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स। तो आप पहले मैट्रिक्स ए को लिख दीजिए और फिर उसको आई इंटू ए लिख दीजिए। इस वाले ए को ए रहने दीजिएगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए जो मैट्रिक्स ए है आपका वो ये है 1 2 3 4,
तो a इंटू आई जब लिखना है तो आप पहले a को लिख लीजिए 1 2 3 4 और इस i को क्या लिख देंगे 1 0 0 1 और इस a को a रहने दीजिए। अब ध्यान रखिए जो भी मैंने अभी अभी बताया, अगर कोई मैट्रिक्स x a इंटू बी के बराबर है, ये रहा a ये रहा b, तो जो ऑपरेशन आप x में लगाएंगे वो आपको a पे भी लगाना पड़ेगा अगर वो रो ऑपरेशन है तो आप ध्यान रखिए इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में तब तक आप रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे जब तक ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से समझने की बस कोशिश करिएगा बात। जब आप कोई भी रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वो ऑपरेशन इधर भी लगेगा। जैसे कि आप मान लीजिए ऊपर वाले को रो 1 को रो 2 में माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, ध्यान देते रहिए 1 2 0 एंड 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है ना, सॉरी 3 2 जा 6, हाँ 4 माइनस 6 माइनस 2। अब देखिए ये हो गया, जो रो ऑपरेशन आपने इधर लगाया वो इधर भी लगाएंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 3 1 जा 3 0 माइनस 3 1 माइनस 3 0, 3 से ये मल्टीप्लाई 0 1, ये हो गया a। ठीक है, इसी तरह फिर से आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना। ये अब इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। रो 2 को रो 1 में ऐड कर दीजिए तो देखिए 1 में जब 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा 1, 2 में जब माइनस 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा 0 एंड ये 0 एंड ये माइनस 2। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा, 1 में माइनस 3 ऐड करेंगे क्या आएगा माइनस 2, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 माइनस 3 1 a। यहां तक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां तक हो जाने के बाद आपका ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। अब इस माइनस 2 को भी क्या करना है 1 बनाना है, तो इधर क्या करें माइनस 2 से पूरे को डिवाइड कर दें। तो जब आप इस पूरे को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक मिनट, सिर्फ सेकेंड रो में सेकेंड रो को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1, यहां पर भी डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 2 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 क्या आएगा 3/2 एंड 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 1 बाई माइनस 2, ये आ गया a। अब एक बात ध्यान से देखिए, खुद से सोच के बताइए किसी मैट्रिक्स में किसी अनदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो क्या ये वाला मैट्रिक्स इसका इनवर्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, वर्षा एंड राधिका। यस सर। तो यही है तरीका, यानी कि हमें ये बात पता चला कि हमें कोई भी मैट्रिक्स जो है, कोई 3 मैट्रिक्स, कोई x मैट्रिक्स a इंटू बी के बराबर अगर है ना, तो जो भी ऑपरेशन रो पर लगेगा वो a पर लगेगा और अगर कॉलम लगा रहे हैं तो b पर लगेगा। अब हम लोग इसी आइडिया का इस्तेमाल करके इस x को यहाँ पर a लिख दिया, a को यहाँ पर i लिख दिया, b को यहाँ पर a लिख दिया। अब इस a को हम लोग तब तक रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जब तक ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। जैसे ही ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा उसी समय ये मैट्रिक्स चेंज होके कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसको इस a से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब किसी मैट्रिक्स में किसी अनदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी तभी आता है जब वो उनमें से एक कोई भी एक दूसरे का इनवर्स हो। समझे कि नहीं बात। यस सर। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, कुछ भी डाउट लग रहा है सिली सा भी लग रहा है अगर तो पूछ लेना। देखो पूछना है क्या राधिका एंड वर्षा। नो सर। ठीक,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था रो के केस में। जब आपको कॉलम वाइज चलना हो तो आप इसी मैट्रिक्स को A इंटू ए आई लिख दीजिए, ऑपरेशन ऐसे ही लगाइए और इस आइडेंटिटी को, इसको तब तक चेंज करिए जब तक ये आइडेंटिटी ना बन जाए। जैसे जैसे ये आइडेंटिटी बनेगा ये वाला मैट्रिक्स इसका इनवर्स बनते चले जाएगा अपने आप। अल्टीमेटली जैसे ये आई रेडी होगा यहाँ पर एक इनवर्स इसका रेडी हो जाएगा, बस वो कॉलम ऑपरेशन होगा। ठीक है ना। तो ये था फंडामेंटल, इसका बेसिक जो आइडिया था वो मैंने बता दिया है। तो पेज नंबर 92 पे जो टॉपिक है उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा खुद से, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। एक इसमें लास्ट चीज बताने लायक, ध्यान दीजिएगा। लास्ट चीज इसमें ये बताने लायक है, ऑलमोस्ट आपका ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, इनवर्स मैट्रिक्स। अगर जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस ए को जब चेंज करते चल रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो गया, ऑपरेशन कोई सा आपने लगाया और इधर इधर जीरो आ गया, कोई एक रो जीरो आ गई है ना, और अगर कॉलम वाला लगा रहे तो कोई एक कॉलम जीरो आ गया, ये वाला या ये वाला कोई भी, तो आप कहेंगे इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 25 अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 25 देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 25 अपनी बुक का एक देख लीजिएगा। ठीक है ना। यही है केस कि जिस केस में अगर आपका, लिख दे रहा हूं यहां पे, इफ एनी रो या कॉलम all elements turns out to be 0 while applying elementary operation, then inverse of a matrix does not exist. Inverse of matrix does not exist. ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो बेसिक सी चीज है, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इस पे एक आध एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हम लोग अब जानकारी जुटा चुके हैं जितनी जरूरत है इस चैप्टर को एक्सरसाइज को लगाने के लिए। स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 23 में रो एंड कॉलम वाइज दोनों किया है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ या एग्जाम्पल करा दूं कोई सा? एग्जाम्पल ही करा, एक्सरसाइज करा दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल तो आप देख ही लेंगे, ये सिंपल सी चीज है। ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो एग्जाम्पल में एक तो 2x2 का सॉल्व कर देता हूँ, कई सारे हैं उनमें से एक दो ठो, और एक दो ठो 3x3 का इनवर्स निकालने का सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो बताइए एक्सरसाइज 3.4 में कौन सा लगाऊं? सारे कर इजी हैं ऐसे तो। 1 2 3 4 या 5 में से कोई एक लगा दे रहा हूं। फोर देख लीजिए।
आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो है 2 5 3 7। ओके, तो आपको ये जो मैट्रिक्स दिया है इसे ही लेट कर लेंगे, लेट A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, द एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका दो तरीके से इनवर्स निकल सकता है। पहला, आप A इक्वल टू आई ए से करें, दूसरा आप A इक्वल टू ए आई से करें। तो कौन सा करूं बताइए? सर कोई भी एक से ही करना है क्या? कोई भी एक से कर सकता है, आपकी मर्जी है। ये वाला लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगेगा, और ये वाला लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे आप। ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपने ये मेथड ये तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं आप, और अगर ये मेथड लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉलम से कर दूं, क्योंकि रो वाला तो अभी एक किया था, है ना? कॉलम से कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, तो कॉलम से कर दे रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो बोल दीजिएगा ना, रो से कर दूंगा। A इक्वल टू ए आई। ये देखिए, पहले आप ऐसे लिख लेंगे, तो यहां लिख दीजिए इट कैन बी रिटन एज इट कैन बी रिटन एज A इक्वल टू ए आई। दिस इंप्लाइज दैट जो इक्वल के इस साइड अकेला मैट्रिक्स है ना, पहले उसको कंप्लीटली लिख लीजिए 2 3 5 एंड 7, और इस वाले ए को एज इट इज रहने दीजिए, और इस वाले आई को लिख लीजिए 1 0 0 1। अब देखेगा, जो भी कॉलम ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे वो आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। अब लगाएंगे कैसे, इस बात को समझिए। हमेशा जब आपको इनवर्स निकालना हो तो आपको इस बात को क्लियर होना चाहिए कि इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाना है, बता सकते हैं क्या बनाना है? आइडेंटिटी हाँ, मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये दिखेगा कैसे आइडेंटिटी बनने के बाद? इस टाइप का दिखना चाहिए, यानी कि इस 2 की जगह क्या होना चाहिए, 1। ठीक है ना? और बाकी तो सबसे पहले आपका यही एम होना चाहिए कि पहले 1 बनाए। जैसे ये 1 होगा हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए या तो आप ये करिए कि 5 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके हैं 1 बनाने के। एक, या तो इस रो को हम क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, उससे क्या होगा यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर आ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, है ना? तो पहला ऑपरेशन जो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि R1 इज सच दैट R1, सर ये तो कॉलम से कर रहे हैं ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम से, हाँ सॉरी, मेरे को ध्यान में नहीं आया, कॉलम से कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो मैं ये इसमें से कॉलम से करना है तो आसान हो जाएगा। इसमें से फर्स्ट रो को, सेकंड फर्स्ट कॉलम को, कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये कर दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये कर देंगे। तो जैसे ही इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड 7 - 5 -2, एंड ये वाला क्या हो जाएगा 3 7। ठीक है ना? यहाँ लिख देंगे ऑपरेशन जो भी आपने लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नंबर मिलता है। ठीक है ना? एंड इसमें भी यही करेंगे, 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 1 जाएगा -1 0 1। अब देखिए, अब यहाँ -1 आ गया, अब इसे क्या करना है +1। तो आप इसमें -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम 1 में। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, ये हो जाएगा 3 एंड 7। A -1 1 0 1। आपने क्या ऑपरेशन लगाया, C1 इज सच दैट -1 टाइम्स ऑफ C1।
यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा मेरा यहाँ 1 बन गया, देखिए 1 तो बन गया। अब हम इसे इधर क्या, अब इस वाले पे आएंगे, या तो इधर इस वाले पे कॉलम वाइज चल रहे हैं ना, तो इस पर आइए, इसको क्या करना है 0। तो इस C2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ये देखिए 1 2 0 एंड यहाँ पर आपका क्या है 7, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 7 1। क्या किया मैंने, फिर से देख लीजिएगा, मैं ऑपरेशन लिख दे रहा हूं पहले। C2 इज सच दैट C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, कॉलम 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट किया। तो ये देखिए A 3 1 जा 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। यहां तो कोई प्रॉब्लम राधिका इन वर्षा? सर ऑपरेशन कुछ भी बना सकते हैं क्या खुद से? हाँ ये आजाद हो, बट मेरे को कैसे पता चल रहा है, मैं अपना टेक्निक बस बता दे रहा हूँ। मतलब मेरा क्या, सभी का टेक्निक यही है कि हमें ऑपरेशन ऐसा चूज करना है, सबसे पहले वाला जो ये वाला एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले जो ये वाला एलिमेंट है ये 1 बन जाए। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वाला ऑपरेशन चूज किया C1 माइनस C2, क्योंकि 3 में से 2 माइनस 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर मुझे पता है कि इस -1 को माइनस हटाने के लिए मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 बन गया ना, मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये काम किया। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि C1 में डायरेक्ट आप ये कर देते 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते C1 में, ठीक है। जब ये कर देते तो यहाँ 2 हो जाता और यहाँ 5/2 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 5/2 हो जाता। लेकिन मैंने फ्रैक्शनल नंबर को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसीजर किया। आप फ्रैक्शनल नंबर सॉल्व करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं समझे बात? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा इसको इरेज कर रहा हूं मैं ऊपर वाला। यहां तक हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, आइडेंटिटी की तरह दिखने लग गया, ये 0 आ गया। अब बस इसको 0 करना है, किसको 0 करना है, इसको। तो इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इधर से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं मैं, C1 इज सच दैट C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ओके। 2 1 जा 2 माइनस करेंगे और 0 का कुछ नहीं होगा, इक्वल टू A, है ना, -1 माइनस 3 2 जा 6 -7 एंड 1 माइनस ऑफ 2 2 जा 4 माइनस माइनस +4, 2 2 जा +4 1 5। एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 एंड -2, ये हो गया। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, विच इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू A टाइप्स ऑफ B, वेयर B इज इक्वल टू -7 5 3 -2, है ना, इज A इनवर्स। यही आपका इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है ना? तो आया कि नहीं राधिका एंड वर्षा? यस सर। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा था। एक और कौन सा बता दूं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा बताऊं? 3x3 का। 3x3 का, ये बताइए जो 10 11 है, 10 11 12, ये सब में कोई सा जिसमें निगेटिव नंबर्स है, या कर लेंगे? सर पहले करके देख लेंगे, फिर जो नहीं आए वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, जरूर से करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक 3x3 का करके दिखा रहा हूँ। एम हमारा यही है, बस हमारे दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि हमें जो पहला एलिमेंट है इसे किसी भी तरह 1 बनाना है।
जैसे ही हमारा ये 1 हो जाएगा तो 1 को किसी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगले से माइनस करके सबको 0 किया जा सकता है। ये तो आसान तरीका है। तो हमारा पहला यही एम होता है कि जो हमारा लीडिंग एलिमेंट होता है उसे 1 बनाए। ठीक है, तो एक 3x3 में 15 है, 16 है, 17 है। 16 बता दूं मैं? आप लोग कहोगे तो कोई और बता दूंगा 15 और 17 में। देखिएगा, आपको लेट ए मैट्रिक्स ये कर लिया। अब बताइए इसे रो से लगाऊं या कॉलम से लगाऊं, जल्दी बोलिए। इस बार रो से कर देता हूं। रो। चलिए, लेट, या फिर इट कैन बी रिटन एज it can be written as a equal to I a, है ना? तो इस बार जो है, हाँ, ए मैट्रिक्स लिख लीजिए आप। 1 -3 2 1 -3 2 एंड 3 0 5 -2। यहाँ पर एक काम आसान है कि पहले से 1 दे दिया है, ठीक है ना? तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स को इसके जैसा बनाना है, आई के जैसा। यहाँ 1 दिया है, बाकी को 0 करना है, यानी कि ये 1 है, इन दोनों को 0 करना है पहले। तो इन दोनों को 0 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस रो को इसमें देखिए, 1 है तो -3 घटाने के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 इसमें ऐड कर देंगे सेकेंड रो में, ठीक है ना? तो पहला ऑपरेशन हमारा ये है कि R2 में मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूं। अब बता रहा हूं क्या, क्यों, कैसे। R2 minus 3 times of, sorry, plus 3 times of R1 and R3 such that R3 minus 2 times of R1। मैंने 2 ऑपरेशन एक साथ लगाए हैं। आप लोग कब लगा सकते हैं ये चीज, कब नहीं? किसी एक ही रो में या किसी एक ही कॉलम में आप लोग एक बार में एक ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैंने R2 पर जो ऑपरेशन एक बार में लगाया, अगली बार जो ऑपरेशन लगाया वो R3 पे लगाया, R2 पे नहीं लगाया है। यानी कि कहने का मतलब किसी एक ही रो पर आप एक बार में 2 काम नहीं कर सकते। आप सोचो कि इसे इंटरचेंज भी कर दूं और 2 को इंटरचेंज भी कर दूं और 2 को माइनस भी कर दूं, ये काम गलत है। आप एक बार में एक पे ही कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप अलग अलग रोज पर काम एक बार में कर दे, ये संभव है, ठीक है ना? तो इसको देखिए कैसे हो जाएगा। 1 3 -2, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 0 -9, सॉरी +9 है, एंड 3 2 जा 6, -5 -5 एंड -6 -1, सॉरी -11, है ना? एंड 1 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0, 3 2 जा 6, 5 -6 -1, 0 -+2। अब देखिए इधर 1 0 0 0 0 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0, एंड अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 0 1, ये हो जाएगा। हमेशा जब इस टाइप के सॉल्यूशंस को करें, सर हाँ वहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा ना, -11 के नीचे। ये वाला, हाँ हाँ 4 आएगा, सॉरी सॉरी। हाँ यही मैं बोलने जा रहा था कि जब भी 3x3 का मैट्रिक्स करें तो उस केस में चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि गलती हो जाए सॉल्व करते वक्त, ठीक है? और हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पूरा सॉल्यूशन कर दोगे और पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, जब आप किसी एक स्टेप को सॉल्व करो उसे हाथों हाथ वहीं पे चेक कर लो, ठीक है ना? तो इसको, इस चीज का ध्यान रखना, जिस चीज को जहां सॉल्व किया वहीं पर एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ 4 होगा,
ठीक है ना। मैं जैसे चेक, तो ऐसे करना है कि आप जब सॉल्व करते जाए उसे चेक करते जाए। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा आगे, ये दोनों जीरो आ गए। अब हमें क्या करना है, इसे 1 बनाना है, ठीक है। इसे 1 बनाना है और क्या करना है, इसे 1 बनाने का ये तरीका है कि इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, ठीक है ना। तो देखिए, ये देखिए 1 3 -2 0, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, एंड इसमें 8 से 8 4 जा 32 को 11 में ऐड करेंगे तो आपका 10 क्रॉस 22 21, ओके। 0 -1 एंड 4, ये हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 1 0 0, है ना। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है अभी तक कंप्लीट ना हो ये आज, तो अगले में कंटिन्यू करेंगे इसी को ही। 8 2 जा 16, ठीक है ना। 16 सर को इसमें ऐड, -16 को इसमें ऐड कर देंगे। यस, सर आप पहले ऑपरेशन लिख दो। ऑपरेशन लिख दो, ओके ओके, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ऑपरेशन में लगा रहा हूँ R2 सच दैट R2 माइनस 8, R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। ये है ऑपरेशन, ठीक है। अब इधर देखिएगा 3 में 8, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया -16 को 3 में ऐड किया -13। अब इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया 0, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इधर ऐड हो जाएगा 8, -2 0 1, ये हो गया A, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिएगा, एक स्टेप और कर दे रहा हूँ, फिर शायद अगली क्लास में कंटिन्यू करें इसे हम लोग, ठीक है। तो एक स्टेप और देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब हम देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ 1 करने से पहले एक ऐसा काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके दो चीज कर सकते हैं आप। पहले इसे 0 बनाऊं या इसे कोई भी एक 0 बना देते हैं। तो पहले इसी को 0 बना देते हैं, चलिए इसी को 0 बना देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को 0 बना रहे हैं, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R3 सच दैट, या R1 पे कर दे रहा हूं, R1 को पहले 0 बना दे रहे हैं। R1 सच दैट R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। अब देखिएगा 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 0 1 ही आएगा, 3 से इसको करेंगे ये 0 हो जाएगा, -2 एंड 3 4 जा 12, 12 एंड -2, 12 एंड -2 आपका हो जाएगा +10, ओके, +10 एंड 0 1 21, 0 -1 एंड 4, ये हो गया। और इधर भी यही काम करेंगे, 1 -2 3 2 जा 6, -6 + 1 -5, ओके, 0 का 0 एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा -13 1 एंड 8